Hey guys, hi. Hope all of you are doing great and staying inside your home, guys. ठीक है तो guys बीच में क्या हुआ आई एम गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेल कि सर हाउ डू आई मेक नोट्स सर नोट्स बनाने का मुझे बता दो हाउ डू आई मेक नोट्स एंड आई वाज सीइंग सम ऑफ माय स्टूडेंट्स ओके लाइक जो मैं नॉर्मली आई टेक लॉन्ग टर्म बैचेस ऑन यूट्यूब and I take long term batches on the Vedantu platform also. तो I अनम्यूटेड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स है ना उसका वीडियो अनम्यूट कर सकता है आई कैन सी द वीडियो तो मैंने कहा आपने नोट्स दिखाओ तो यू नो व्हाट वाज द नोट्स लाइक दे वर राइटिंग सेंटेंसेस बड़े बड़े सेंटेंस लिख रखे थे दे हैव राइटन यू नो मेनी सेंटेंसेस एंड दे वर कॉलिंग इट एज नोट्स तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि भैया मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए टू टेल स्टूडेंट्स हाउ टू मेक नोट्स नोट्स होते क्या है कैसे बनाना चाहिए ठीक है गाइस मेकिंग नोट डज नॉट मीन राइटिंग एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन अ स्लाइड आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसका मतलब नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं हो कि जो भी पीपीटी में है यू कॉपी द एंटायर थिंग डाउन ठीक है वेदांत में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैंने देखा क्या करते हैं वो जो भी स्लाइड पे होता है उसको पूरा का पूरा नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में तो गाइस बट ये सेम चीज तो अवेलेबल है ना इन द पीडीएफ फॉर्म तो हाउ इज द पर्सनल नोट डिफरेंट फ्रॉम दिस नोट वो हम बात करेंगे गाइस ठीक है ट्रस्ट मी गाइस ये वो वाली चीज है विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन बायोलॉजी बट इन ऑल द अदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश सोशल स्टडीज और एनी अदर लैंग्वेज गाइस दिस इज गोना हेल्प यू गाइस ये टेक्निक होती है इट्स कॉल्ड एज आर्ट ऑफ नोट मेकिंग ठीक है और ना इट इज सेड कि आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि वो बस आप ही समझ पाओ और कोई समझ ना पाए राइट तो दैट इज द परफेक्ट नोट मतलब विच यू कैन अंडरस्टैंड बट नो वन एल्स कैन राइट तो ऐसे पर्सनलाइज्ड नोट्स होने चाहिए बिकॉज गाइस दे फिट इन वेरी डीप इनटू योर ब्रेन एंड दे विल मेक योर revision task everything very easy that's what we are going to talk about today so I'm Amrit Raj hai na I will teach you how to make notes not only for biology but for all the other subjects also right so are you guys ready for that great guys amazing so moving forward guys as you all know you are on your favorite channel Vedantu 9th and 10th अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट वी आर गोना प्रोवाइड यू विद awesome amazing content throughout the year for your NCERT or board exams उसके अलावा we will keep on giving you tips like this that how to make your notes for boosting your scores okay आगे चलते हैं तो गाइस जनरली ऑनलाइन एजुकेशन में मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग ऑल दीज डाउट्स सर डाउट्स कैसे क्लियर नहीं होते हमारे सर नोट्स आई एम नॉट एबल टू मेक नोट्स जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ सर टेस्ट एंड असाइनमेंट सर हाउ डू आई असेस माई सेल्फ सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एनटीएससी है ना सर आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूँ हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर दैट सर हाउ डू आई चूज माई शेड्यूल हाउ डू विच लैंग्वेज हिंदी समझ नहीं आता इंग्लिश आई डोंट अंडरस्टैंड तो what language should I choose how like I am from North India I don't understand Hindi I am from South India I don't understand you know English oh उल्टा हो गया तो I guess you are understanding my thing तो guys Vedantu is on one stop solution for all your problems Vedantu has solved all your problems guys हमारे यहाँ लाइव क्लासेस होती हैं ठीक है जिसमें कि आपके पूरे के पूरे डाउट्स ऑन द गो सॉल्व होते हैं गाइस लाइव क्लासेस में क्या होता है देयर इज अ टीचर सिटिंग ओवर देयर एंड देयर आर टू अदर टीचर्स इन द सेम क्लास हु आर स्पेशली प्रेजेंट टू सॉल्व द डाउट्स ऑफ द किड एज आई टोल्ड यू आप देखो नोट्स तो अपने बना ही रहे हो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टीचर क्लास में पढ़ा रहा है यू कैन मेक अ पीडीएफ आउट ऑफ दैट इन द सेशन इटसेल्फ तो आप उसका पीडीएफ बना के उसको यू नो नोट बना सकते हो टेस्ट और असाइनमेंट्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनटीएससी केवीपीवाई नीट आईआईटी जेईई सब ओलंपियाड्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड एक्सेट्रा 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 गाइस आप अपना शेड्यूल खुद चूज करते हो इट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन मॉडल आप जैसे कि नेटफ्लिक्स का हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ऐसे आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप अपने टीचर्स और टाइम भी चूज कर सकते हो आप अपना लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो कि आपको हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है राइट अकॉर्डिंगली जैसे कि बताया आपको माइक्रो कोर्सेज भी मिलते हैं क्रैश कोर्सेज मिलते हैं सब माइक्रो कोर्स का होता है सब माइक्रो कोर्स मतलब ये होता है बेटा कि आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने आपको बस एक चैप्टर जैसे कि हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आपको मेरे से पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा फिर आपको एक और चैप्टर ऐसे हेरिडिटी एवोल्यूशन आपको मनीषा मैम से पढ़ना है उनसे पढ़ लोगे या आपको अभिषेक सर का मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं अभिषेक सर है ना वो पढ़ना है तो आप अभिषेक सर का कोर्स सिर्फ वो एक पर्टिकुलर चैप्टर देख सकते हो या फिर हर्ष सर का आपको पढ़ना है कि सर हर्ष सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उनका बस वही चैप्टर देख सकते हो राइट इसे कहते हैं माइक्रो कोर्सेज फिर क्रैश कोर्सेज होते हैं जो टूवर्ड्स द एंड वो क्या करते हैं आपके टूवर्ड्स द एंड आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए एग्जाम स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है वो होता है पर्सनल रिपोर्ट और पर्सनल अटेंशन सब ये गाइस एग्जाम के बाद मिलता है टेस्ट अब पर्सनल अटेंशन मतलब आपका एक स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर होता है जो कि आपको हेल्प करता है
to understand all these things, all the problems which you are facing. Okay, so how do you take that course, guys? You need to go to this link, guys, vdnt.in and YouTube Pro. इस लिंक पे जाओ, right guys? You can take a 1 month subscription, 3 month subscription और 6 month subscription. ठीक है guys, but obviously जितना ज्यादा आप लेते हो उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है. Apart from that, guys, if you use a code that is AR Pro, you will get additional discount of 15%. सर कैसे, मैं बताता हूँ. देखो बेटा, देखो पहले तो ये जान लेते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है. इफ यू कैन सी गाइस, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, 1 month और 3 month का अगर आप देखोगे 2700 23 400 रुपीज का डिफरेंस है. दिस इज ऑल्सो 400 रुपीज. दिस इज विदाउट दिस कोड. तो गाइस एवरी मंथ यू विल एंड अप पेइंग 400 रुपीज. हियर से इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 2300 एंड 2000, तो 300 रुपीज का फर्क है. यहाँ पे भी आई गेस 300 रुपीज का फर्क है. तो गाइस दिस इज नॉट 300 रुपीज overall. I would say 300 rupees for 6 months. 6 into 300, that is, you'll be saving around 1800 rupees if you take a 6 month subscription. Are you getting my point? मतलब समझ आ रहा है. और गाइस जनरली मेरे को तो लगता है कि 6 महीने तो आप आराम से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि यार देखो अभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है ना, आपके स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, है ना. एंड आई गेस वेदांतु इज द बेस्ट सॉल्यूशन एट दिस टाइम फॉर ऑल योर एजुकेशनल क्वेरीज, है ना. एंड एज आई टोल्ड यू, यू कैन यूज दिस कोड फॉर गेटिंग एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट. Guys, don't go for this 1 month. मतलब आपको चेक करना है तो कर सकते हो, but I would suggest you go for this thing, guys, because obviously 1800 is a quite a amount, guys. Like you know, it matters. आप कुछ उसके टॉयज वगैरह खरीद लेना. तो you can go over here and use this code. चलो आगे चलते हैं, guys. तो आ जाते हैं हम अपना नोट मेकिंग के बारे में. ठीक है, वेरी गुड. तो guys, what is note making? Guys, it is मतलब आप अपना जो पढ़ रहे हो उसको रिकॉर्ड करते हो, राइट. रिकॉर्ड करते हो किसी नोटबुक में. क्यों गाइस? क्योंकि ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रीड करो तो इट शुड टेक यू लेस टाइम. व्हाई डू यू मेक नोट्स, गाइस? बिकॉज वंस यू आर रीडिंग, फर्स्ट टाइम रीडिंग एनीथिंग विल टेक यू मच लॉन्गर टाइम, बट व्हेन यू आर रीडिंग इट सेकेंड टाइम इट शुड टेक लेसर टाइम. दैट इज द होल पर्पस ऑफ नोट मेकिंग. ठीक है, वेरी गुड. व्हाई मेक नोट? एज आई टोल्ड यू, इट इंप्रूव्स द कॉन्सेंट्रेशन, है ना, एज यू रीड, बिकॉज आपको बहुत ही कम इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है. इट हेल्प्स टू रिटेन एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन बेटर, गाइस. ट्रस्ट मी. देखो आप पूरा टेक्स्ट, मतलब एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ रट्टा मार के, यू कैन नॉट, यू नो व्हाट शुड आई से, यू कैन नॉट वॉमिट इट इन द पेपर. यू आर नॉट अ जेरॉक्स मशीन. आप वॉमिट नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, गाइस? यू शुड मेक नोट्स एंड यू शुड फ्रेम आंसर्स ऑन द गो. ठीक है, it helps you to be organized. मतलब you're going to revise the same thing again and again. It will get fitted into your brain very deeply. Comes in very handy tool in the last minute revision, guys. Trust me, last minute में ऐसा होगा, you will revise the entire course, मतलब पूरे साल का कोर्स of biology in 30 minutes if you have proper notes. Less than 30 minutes you can revise the entire thing. Okay, sir. How do I make notes, guys? ठीक है, हाउ डू आई मेक नोट्स? गाइस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर. कुछ लोगों को सुन के पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को देख के बहुत अच्छा समझ आता है, जैसे कि यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह, एनिमेशन वगैरह देख के समझ आता है. कुछ लोगों को अकेले पढ़ने में समझ आता है. सम पीपल आर, यू नो, लाइक काइनेस्टिक लर्नर, मतलब दे यूज वेरियस टूल्स एक्सेट्रा, है ना, एक्सपेरिमेंट करके यू लर्न. तो गाइस, व्हाट आई वुड से इज कि यू बी द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. You try to learn from all these things. मतलब make notes from YouTube videos, make notes from reading various texts, है ना. Study, like self study से you make notes and try to understand some concept with the help of, you know, experiments, etc. Right? So we should include all these things, right, guys? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट का एक नोट्स होना चाहिए. आई एम सीइंग, गाइस, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, बच्चा कोई लेट के देख रहा है, ऐसा लेट के देख रहा है, ठीक है, एंड or else you guys just taking screenshots. You guys are just taking screenshots of PPTs. Guys, trust me, सारे screenshots गायब हो जाएंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा. Guys, you should have one notebook for each subject. One notebook for each subject. Guys, एक नोटबुक हर सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए. Right, you should have a pencil with you, you should have a pen with you, you should have a red color pen with you, है ना. तो you should have all the tools with you. Second thing is, guys, get going. How do I get going, sir? See, सबसे पहला रूल, guys, note make. Guys, ये सबसे important part है. Pay attention.
minimal paragraph text and plenty of concept maps, illustration, flow charts and diagram. मतलब guys बहुत ही कम आपको पैराग्राफ लिखना. You should have less word. For example, I'll just explain. See, life process. Right, life process में say circulation. I'm talking circulation. है ना बेटा? Circulation में comes double circulation. So how do you write, guys? How do you show the flow of blood? How will you show the flow of blood, guys? You will show it, say, let's start from lungs. Lungs say the blood goes where? The blood goes to, yes guys, left atrium. है ना? It goes to left ventricle. It goes to organs. Right? How does it go to the left atrium? It goes with the help of pulmonary vein. Left atrium to left atrial, it goes to the help of bicuspid valve. Left ventricle to organs through aorta. Are you getting my point, guys? So, can you see? So, I have then again from organs, where does it go? It goes into, yes guys, right atrium, then right ventricle, then again lungs. Organs say it goes through vena cava. Here it goes through tricuspid valve. Here it goes through pulmonary artery. See guys, double circulation is done. Are you able to understand? Right? Again, guys, I have not written a single word over here. Then nutrition. Nutrition, guys, autotrophic, heterotrophic. Autotrophic तो we know, है ना बेटा? Then sapro. There's saprophytic. You just write dead or decaying matter. Dead, decaying matter. मतलब you understood this. Parasite. You write host and parasite. Holozoic. You write solid food. You're getting my point, guys. You're supposed to write it like this. I hope you're understanding, guys. Yes, right? You're not supposed to write, or maximum you can write point wise. Maximum you can write point wise. Like for example, excretion. Steps. What are the steps of excretion? Ultrafiltration. Then what's the second? Tubular reabsorption. And third thing is, guys, tubular secretion. What I mean to say is, guys, there should be very less text. Paragraph तो होने ही नहीं चाहिए. Then what else you can do? Make it colorful. है ना? You can color, highlight the important parts or underline the keywords. है ना? Then what else you can do? You can use multiple books of reference. मतलब you can write the source. मतलब NCERT, है ना? Page number this or previous year question. Like you can say it has come in 2019. It has come in 2018. You can write all these topics over there. Apart from that, guys, headings. Obviously, you can write bold headings. Whenever I'm starting, say I'll write nutrition. And you can write nutrition in bold letters. Right, guys? So that you can just see it and understand it, guys. This is important. And guys, the only, like, when you're revising, it should not be you're reading the letters. You just say nutrition, acha. Nutrition, okay. Autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition. Okay, autotrophic plants, photosynthesis. Heterotrophic, saprophytic, parasitic. So everything should come into your mind, guys, all of a sudden. Then you can use mnemonics or shortcuts if you find something, right? By referring to the, for example, see, interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Let's see. I prefer milk and tasty cupcakes. Malab, some people like mnemonics. Say, for example, personally, I don't find mnemonics very easy. मुझे अच्छा नहीं लगता. But you can use them. Like for some people are, very good at using mnemonics, so you can go and use them. Right? Apart from that, guys, exactly. Make frequently asked in exam topics, guys. See, as I was telling you, ना, कि for example, previous year questions जो आए हैं, जो repeat हुए हैं, whatever you see, and for example, guys, whatever you see, you can make a note of it. And guys, what generally people have a misbelief, na, they will say, sir, I'll start making notes when I complete it, when I complete the chapter, hai na? What I want to tell you is, guys, your notes are not gonna get complete in one time. Your notes are going to be evolved slowly. Your notes are going to be evolved. Evolved matlab, see, you're making a note
today, you say for example life process, you made note of life process, ठीक है, then you solved some questions, previous year questions, or say for your exam, school exam में there's some questions came which you made wrong in the paper. Now guys, what does that mean? That means your notes were not complete and you have not made the points which are needed in the exam to your notes. So what will you do guys? You will add these things which you have made wrong into the notes. जो आपने गलती करी है, जो आपने पढ़ा नहीं है, वो चीज अगर एग्जाम में आ गई तो वो वाली चीजों को आप अपने नोट में ऐड करोगे. यू विल ऐड दीज थिंग्स इनटू योर नोट्स. So your notes will get complete not in one day guys, it will get completed throughout the year. Many times things will pop up in your exams or other Vedantu exams or school exams, pre-board or other board, which you have not mentioned in your notes. So what you are supposed to do, you are supposed to add these things and complete your notes in a go. समझ रहे हो? Make use of sticky notes, all these things आप use कर सकते हो, ठीक है? Apart from that guys, डोंट थिंक एज अ सेपरेट टास्क. ये कोई सेपरेट टास्क नहीं है. आप बस पढ़ रहे हो तो आप मतलब इफ यू आर वाचिंग माय यूट्यूब क्लास, व्हाट यू शुड बी डूइंग, यू शुड बी सिटिंग विद योर नोटबुक एंड देयर इज नो अदर लाइक आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा. आई वाज टॉकिंग टू माय कजिन, शी वाज लाइक आई टेक स्क्रीनशॉट्स एंड आई विल मेक नोट्स. नो, दैट इज नॉट, यू आर नेवर गोना मेक द नोट्स. What I want you to do is immediate. You're studying with me, just make a note. Studying with me, make a note. You should, if you are sitting in a class, you should have a pen or paper with you, whether it's an online class or anything. Else, trust me, guys, it is zero output. You're wasting your time if you're not sitting with a pen or paper. It is zero. Anda you're eating. Okay. Then, so what are the key takeaways, guys? Key takeaways: don't use paragraphs. Write in notes and mind maps. Don't use paragraphs. माइंड मैप, जस्ट एरो डायग्राम. ओके, एरो डायग्राम. इससे ये होगा, इससे ये होगा. फॉर एग्जांपल डाइजेशन, माउथ में क्या होता है गाइस? माउथ में सलाइवा इज देयर, है ना? यू राइट सलाइवरी अमाइलेज, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ माल्टोज, ग्लूकोज इनटू माल्टोज, है ना? देन माउथ के पास ईसोफेगस. देन स्टमक में यू राइट गैस्ट्रिक जूस. इट हैज थ्री थिंग्स, HCl. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? देन इंटेस्टाइन यू कैन कम. इंटेस्टाइन यू कैन राइट लिवर. Then you write pancreas. Liver produces bile juice. Here pancreatic. Like, can you see a flow chart type of a thing? I'm not writing any sentences. Ki mouth, the food moves from the mouth into the esophagus. No. Just write mouth, saliva, salivary amylase. Mouth produces saliva, which contains salivary amylase, which helps in digestion of starch. No. Write mouth, saliva, salivary amylase. That's it. Hello guys, so that is the best part. Then apart from that, the third thing, your notes are not gonna get complete in one time. It is an ongoing process. If you find something which is missing in your note, add to it. Okay, put a sticky note or you can add to it. Okay, so and guys, please don't sit in any of the YouTube or online classes without a notebook or a pen, and it is a waste of time. Trust me on this, you will never find a time to revise it. And guys, trust me, towards the end, these notes are gonna help you to revise everything very quickly. Okay, so on that note, guys, I would like to call it a day. Call it a session. I would say not day. अभी और सेशन आने वाले हैं. तो guys, जैसे कि मैंने बताया था, आप अगर YouTube पे अगर आप वेदांतु का कोई प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो तो guys, you can use this code to get 15% discount. And guys, don't forget to like the video and share it with your friends. Subscribe to the channel. है ना? You can write to me at amrit.raj@vedantu.com. है ना guys? Do let me know in the comment box आपको सेशन कैसा लगा. Was it helpful or not? And yes guys, do download the Vedantu app also to attend amazing free sessions. So that's it from my side guys. Do let me know आपको सेशन कैसा लगा. Was it helpful? है ना? What all new videos you want from us? And I'll be happy to help you. Keep smiling guys. I'll see you in the next class. Bye bye. Have a good day.